हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे जो वेरियस टाइप के जो टिश्यू सिस्टम्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपन जो स्टोमेटा है उनको डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप के जो वास्कुलर बंडल्स है एंड जो डाइकोट रूट एंड जो मोनोकोट रूट्स है, साथ ही साथ जो स्टेम और रूट में जो डिफरेंसेस है उनको डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों की रचना तथा कार्य उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। इस आधार पर अपन जो ऊतक तंत्र होते हैं उनको तीन भागों में बांटते हैं। पहला होगा बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा भरण ऊतक तंत्र और तीसरा होगा संवहनी ऊतक तंत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। यह पौधे का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो बनाता है। साथ ही अपन देखते हैं कि बाह्य त्वचा एकल सतह वाली होती है और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो बाह्य त्वचीय सेल्स, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग मूल रोम्स आते हैं। बाह्य त्वचीय सेल्स पैरेन्काइमी होती है तथा इनमें क्या होगा जो साइटोप्लाज्म होता है वो कम मात्रा में होता है और एक बड़ी राजधानी पाई जाती है। एक्टोडर्म की जो बाहरी सतह है वो क्यूटिकल से ढकी रहती है। इससे क्या होगा जो पानी की जो हानि है वो कम होती है। और अपन ये देखते हैं कि जो मूल में यानी कि रूट्स में क्यूटिकल नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन डायग्राम के थ्रू देखें इस चीज को, ये देखिए पौधों के अंदर अपन डायग्राम देखें इसका, तो यहाँ देख सकते हैं ये एपिडर्मिस होगी और ये हेयर फॉलिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे और ये इसमें क्यूटीन जो मोम की परत होती है वो इसमें प्रेजेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये देखिए यहाँ से अपन बात करते हैं रंध्र क्या होते हैं। पत्तियों की जो एक्टोडर्म होती है उस पर रंध्र पाए जाते हैं और यह वाष्पोजन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। रंध्र में क्या होगा जो सेम के आकार की सेल्स पाई जाती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं या फिर गार्ड सेल्स बोलते हैं। घास में जो गार्ड सेल्स होती है वो किस प्रकार की होती है, डंबलाकार होती है। वहीं अपन बात करें कि जो इनकी जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है जबकि जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है। अपन देखिए नेक्स्ट अपन अगर इसकी टिश्यू की बात करें, रंध्र की बात करें, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से रंध्र तंत्र के बारे में अपन देख सकते हैं। ये देखिए सेम के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाएगी और ये जो घास कुल है उसके अंदर पाई जाएगी डंबलाकार सेल्स पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये होगा रंध्र, ये छिद्र पाया जाता है। ये सेम के आकार की दो सेल्स पाई जाती है, ये होगी बाह्य त्वचीय सेल्स और ये जो इसके बाहर की जो सेल्स होती है उसे अपन बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो रंध्र होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन तथा जो गैसों का विनिमय है उसको रेगुलेट करते हैं। अब अपन देखते हैं, ये देखिए बाह्य त्वचीय उपांग। उपांग में ये देखिए मूल रोम और ये त्वचा रोम। मूल रोम देखिए, ये देखिए एक कोशिकीय रोम्स होते हैं और ये देखिए ये रूट कॉर्टेक्स प्रेजेंट है यहाँ पे और ये रहेगा इसका एपिडर्मल सेल्स जो जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होते हैं। वहीं अपन बात करें त्वचा रोम्स की, ये देखिए ये बहुकोशिकीय होते हैं। जो मूल रोम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और वहीं अपन जो त्वचा रोम यानी कि जो ट्राइकोम्स है वो मल्टीसेल्युलर होते हैं और ये सिक्रीटरी भी होते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं ये क्या करते हैं कि सुरक्षा और जल हानि को रोकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं, ये देखिए कि अपना यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए इन सेल्स में क्या पाया जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो गार्ड सेल्स होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तथा जो रंध्र के खुलने तथा बंद होने को नियमित करते हैं। द्वार कोशिकाओं के आसपास की सेल्स को अपन क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहती है। अब ये जितनी भी जो रंध्रीय छिद्र है, द्वार कोशिका है, साथ में जो सहायक कोशिका है, ये सब मिलके रंध्र तंत्र का निर्माण करते हैं। और वहीं अपन बात करें एक्टोडर्म पर मूल रोम पाए जाते हैं जो जल व खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होते हैं। और तने पे क्या पाए जाएंगे, ये ट्राइकोम्स पाए जाएंगे जो स्रावी होते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं जबकि जो त्वचा रोम होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। यानी कि अपन यूं कहें, ये देखिए ये बाह्य कोशिकीय नहीं होगा, यहाँ पे होगा बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये होगा मल्टी सेलुलर।
ठीक है। अब अपन देखते हैं भरण ऊतक तंत्र। ये देखिए, एक्टोडर्म तथा वास्कुलर बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होता है। प्राथमिक तने में जो पैरेन्काइमी सेल्स, वल्कुट यानी कि जो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल्स, पिट और जो मेडुला रेज है वो होती है। पत्तियों में भरण ऊतक में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसे अपन क्या कहते हैं, मेसोफिल कहते हैं। वहीं अपन बात करें संवहनी ऊतक तंत्र, ये देखिए, ये जटिल ऊतकों यानी कि जाइलम तथा फ्लोएम से बनता है। फर्स्ट अपन ये देख लेते हैं, ये देखिए, डर्मल टिश्यू एंड जो ग्राउंड टिश्यू है उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। संवहन ऊतक तंत्र को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू में ये देखिए, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें स्टोमेटाज पाए जाते हैं, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, ये देखिए स्टोमेटाज प्रेजेंट है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, एपिडर्मिस विद क्यूटिकल होती है इनमें, और ये सिंगल लेयर्ड होती है। चलिए नेक्स्ट, ये अगर आप स्टोमेटा का एक पूरा डायग्राम देखिए जो अपन ने पहले भी देखा है, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं अच्छे से गार्ड सेल्स हैं इसमें, ये स्टोमेटा, ये देखिए, और ये सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट रहेगी इसके अंदर। वहीं अपन बात करें जो ग्राउंड टिश्यू है उसकी अगर अपन बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो एपिडर्मिस होती है इसमें, और कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, और ये जाइलम तथा फ्लोएम ये प्रेजेंट है, जो अपने वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर जो टिश्यू सिस्टम है उसका पार्ट होते हैं। अब अपन देखते हैं जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, भरण ऊतक तंत्र है, उसमें 3 प्रकार के सेल्स पाई जाती है। ये देखिए, पैरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। ये देखिए, इनकी शेप में डिफरेंस रहता है इन सब की में, और इनके वॉल्स में भी डिफरेंस रहता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं वास्कुलर सिस्टम। ये देखिए, यहाँ से अपन देखते हैं वास्कुलर सिस्टम। यह जटिल ऊतकों जाइलम तथा फ्लोएम से बनता है। डाइकोट्स में खुला संवहन बंडल होता है। इनमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य क्या होता है, कैम्बियम होता है, जो लगातार द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम बनाता है। अब वहीं अपन बात करें जो मोनोकोट्स है, मोनोकोट्स में क्लोज्ड टाइप का वास्कुलर बंडल पाया जाता है। इनमें क्या होती है, कैम्बियम नहीं होती है। इसी कारण क्या होगा कि जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें जो द्वितीयक ऊतक होते हैं वो नहीं बनते हैं। अब अपन देखते हैं जो अरीय संवहन बंडल, यानी कि जो जाइलम तथा फ्लोएम है वो एकांतर तरीके से भिन्न भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, और बात करें कि किसमें पाए जाएंगे तो ये मूल में पाए जाते हैं। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अपन यहाँ से देखते हैं कि ये देखिए वास्कुलर सिस्टम, ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, जाइलम तथा फ्लोएम्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ अपन देखते हैं ये देखिए जाइलम पैरेन्काइमा, ये ट्रैकिड्स, ये वेसल्स ये पाए जाते हैं, और इधर अपन देखते हैं ये देखिए कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है फ्लोएम के अंदर, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जाइलम फाइबर, और वहीं अपन फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फाइबर भी पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो ओपन एंड क्लोज्ड वास्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं। ये देखिए, यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। चलिए अपन डिस्कस करते हैं। ये देखिए, एक बीजपत्री जो तना है उसके अंदर, और एक बीज, ये देखिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं खुला संवहन बंडल एंड ये बंद संवहन बंडल। अब अपन इसमें देखते हैं कि जितने भी जो खुल मोनोकोट्स होते हैं उनमें जो बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, और जबकि जो डाइकोट्स होते हैं उनमें ये व्यवस्थित होते हैं। ये एक ही देखिए इस तरीके से रिंग शेप में ये व्यवस्थित रहते हैं। और वही बात अपन करें, ये देखिए यहाँ पे मोनोकोट्स की, तो इनमें जो संवहन बंडल है यूं जगह जगह इस तरीके से बिखरे हुए हैं। देखिए अब अपन देखते हैं, ये इसमें जाइलम प्रेजेंट है, साथ ही फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ स्थित है। वास्कुलर जो कैम्बियम होती है वो इनमें अनुपस्थित होती है। वहीं अपन बात करें कि जो डाइकोट्स है उनमें कैम्बियम प्रेजेंट रहती है, और इसमें अपन देखते हैं कि जो खुला संवहन तंत्र है इसमें क्या होगा, संवहन पुल बिखरे हैं और कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। और ये इधर देखिए आप क्लोज सिस्टम में आप देख सकते हैं कि इनमें क्या पाई जाएगी, कैम्बियम पाई जाती है, और इसी कारण इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी पाई जाती है। चलिए अब अपन देखते हैं अरीय संवहन मंडल। जो अपन ने देखा कि जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से त्रिज्या पे उपस्थित होते हैं, और ये किसमें प्रेजेंट होंगे, मूल में प्रेजेंट होंगे।
वहीं अपन बात करें कि संयुक्त संवहन मंडल, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं और तना तथा पत्ती में इस प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं। संयुक्त संवहन मंडल में प्राय फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है, जो अपन इसमें देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अरीय संवहन पुल और संयुक्त संवहन पुल अपन देख सकते हैं। ये देखिए, यानी कि जो अरीय संवहन पुल है वो किसमें पाए जाते हैं, मूल में पाए जाते हैं। और जो अपन इस तरीके से इसमें देख सकते हैं कि जो एकांतर क्रम में ये पाए जाते हैं। ये जाइलम रहेगा, ये फ्लोएम है और ये इनमें देखिए कैम्बियम प्रेजेंट रहेगी और ये विभाजन क्षेत्र प्रेजेंट है इनमें। अब अपन देख सकते हैं कि जितनी भी जो संयुक्त संवहन बंडल है उनमें देखिए फ्लोएम ये बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं द्विबीजपत्री रूट। सबसे बाहरी तरफ क्या पाई जाएगी, मूलीय त्वचा पाई जाती है जिससे एक कोशिकीय मूल रोम निकले रहते हैं। कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमी सेल्स होती है जिनके मध्य में जो इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है। कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस होती है तथा इन सेल्स में इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता है। वहीं बात करें अपन एंडोडर्मिस की, तो इनकी जो सेल्स होती है स्पर्श रेखी तथा अरीय भित्तियों पर कैशपेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुबेरिन होता है। वहीं एंडोडर्मिस के भीतर की ओर जो मोटी भित्ति वाली सेल्स होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल कहते हैं। इन सेल्स में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। इनमें पित्त छोटी होती है और जो पेरेन्काइमी सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम के बीच होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम बनता है एंड जो परिरंभ संवहन ऊतक तापित मिलकर क्या बनाते हैं, रंभ बनाते हैं जिसे अपन स्टील भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से यूनिसेलुलर हेयर्स निकले रहेंगे, ये एपिब्लेमा होगी एंड ये कोर्टेक्स वाला पार्ट होगा। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये एंडोडर्मिस होगी इनकी एंड ये फ्लोएम प्रेजेंट होगा और इनमें ये मध्य में पित्त प्रेजेंट रहेगा। ये पेरिसाइकिल होगा एंड ये मेटाजाइलम एंड ये प्रोटोजाइलम। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आप इसका डायग्राम हिंदी में भी देख सकते हैं। कैशपेरियन एंड देखो सुबेरियन कैशपेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट रहेगी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट अपन अब देखते हैं जो मोनोकोट रूट है उसको डिस्कस करेंगे अपन। एक बीजपत्री मूल के शरीर में एक्टोडर्म, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री मूल होती है वो बहु आदि दारुक होती है एंड जो पित्त में बड़ी होती है तथा बहुत विकसित होती है। चलिए अब अपन नेक्स्ट ये देखिए इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें मूल रोम्स प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है एंड ये कॉर्टेक्स, ये पेरिसाइकिल हो जाएगा यहाँ से, ये अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, ये प्रोटोजाइलम एंड ये मेटाजाइलम प्रेजेंट रहेगा इनमें। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो एक बीजपत्री मूल में द्वितीय कुरदी नहीं होती है क्योंकि इनमें क्या नहीं होती है, कैम्बियम नहीं होती है। और अगर अपन इनमें डिफरेंस की बात करें तो आप दोनों डायग्राम्स को एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए डाइकोट रूट का जो जाइलम फ्लोएम है वो व्यवस्थित तरीके से है एंड इनमें देखिए आप इनमें मोनोकोट्स में ये देखिए बिखरे हुए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्विबीजपत्री तना। एक्टोडर्म तने का सबसे बाहरी आवरण होता है जो क्यूटिकल द्वारा आवृत रहती है। एक्टोडर्म पर मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स तथा स्टोमेटाज होते हैं। एक्टोडर्म तथा पेरिसाइकल के मध्य कोशिकीय भाग को अपन कॉर्टेक्स कहते हैं। जो थ्री जो रीजन्स होते हैं उनमें डिवाइड रहता है, हाइपोडर्मिस, मिडल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं हाइपोडर्मिस। यह एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो कोलन कायमा सेल्स होता है उनसे बनी हुई कुछ परतें होती है जो तने को यांत्रिक सहारा तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। अब अपन देखते हैं कि जो मिडिल कॉर्टेक्स है उसको अपन देखते हैं कि यह पैरेन्काइमा सेल्स से बना होता है। साथ ही इनमें क्या होंगे, अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इनका मुख्य काम है वो भोजन जमा करना होता है। वहीं अपन देखते हैं जो एंडोडर्मिस होती है, यह कॉर्टेक्स की सबसे जो भीतरी परत है
वो होती है इन सेल्स में स्टार्च की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ कहते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या होता है, यह एंडोडर्मिस के नीचे तथा जो संवहनी बंडल यानी कि जो वास्कुलर जो बंडल्स है उनके ऊपर पाई जाने वाली परत है, तथा जो इनकी जो सेल्स होती है वो किस टाइप के होते हैं, स्क्लेरन काइमा प्रकार की होती है और ये तने को दृढ़ता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए इसको अपन डायग्राम के थ्रू अगर अपन देखें कि ये देखिए इसमें अपन देख सकते हैं द्विबीजपत्री तने का जो टीएस है उसको अपन देख सकते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे अपन ये इसकी जो बाहरी त्वचा रहेगी यानी कि जो एक्टोडर्म रहेगी, ये रूट हेयर्स निकले रहेंगे ये इस तरीके से, एंड ये क्यूटिकल का इस पे आवरण पाया जाता है। एंड ये हाइपोडर्म यानी जो वल्कुट है यानी जो कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इसमें। फर्स्ट अपन देखते हैं हाइपोडर्मिस, एंड ये अपन देखते हैं, ये देखिए जनरल मिडल कॉर्टेक्स, एंड ये रहेगी इसकी एंडोडर्मिस। चलिए अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो पेरिसाइकिल, ये देखिए इस तरीके से व्यवस्थित रूप से, और अब अपन देखते हैं कि जो ये यहाँ पे ये रहेगा इसका फ्लोएम, एंड ये इनमें कैम्बियम प्रेजेंट रहेगी जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, और संवहन फूल वो एक वलय में व्यवस्थित रहेंगे तथा ओपन टाइप के होते हैं। ओपन टाइप के वास्कुलर बंडल से मतलब है कि इनमें जो कैम्बियम है वो जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य में प्रेजेंट रहती है। ये मेडुला प्रेजेंट रहेगी इसमें। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं जो पेरिसाइकिल है, यह एंडोडर्मिस के नीचे तथा संवहनी बंडलों के ऊपर पाई जाने वाली परत है। इसकी सेल्स स्क्लेरन काइमा प्रकार की होती है। चलिए ये जो तने को दृढ़ता प्रदान करती है। वास्कुलर बंडल्स एक रिंग के रूप में व्यवस्थित रहते हैं तथा संयुक्त तथा खुले प्रकार के होते हैं। खुले बंडल से मतलब जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम के कारण ही डाइकोट्स में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ये यहाँ पे अपन ने इसको अच्छे से देख ही लिया डायग्राम के थ्रू। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो संवहन बंडल है वो मध्यादि दारुक होते हैं, यानी कि जाइलम अंदर की तरफ होता है तथा फ्लोएम है वो बाहर की तरफ होता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अगर अपन इनकी जो बात करें पिथ या मेडुला की, तो ये तने का केंद्रीय भाग होता है जो पैरेन्काइमा सेल्स से बना होता है और इनमें इंट्रासेल्युलर स्पेस भी पाया जाता है। ये भोजन तथा पानी के संचय का काम करता है। अगर अपन की हाइलाइट्स देखी तो इनमें जो डाइकोट सिस्टम है उनका क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग अरेंजमेंट पाया जाता है, इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है एंड ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। अब वहीं अपन बात करें कि जो एक बीजपत्री तना है वो किस प्रकार का होता है। देखिए एक बीजपत्री तने की जो एक्टोडर्म पे क्या होंगे, ट्राइकोम्स नहीं होते हैं। ये इनमें मेन डिफरेंस रहता है मोनोकोट्स एंड डाइकोट स्टेम में। एंड हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमा सेल्स की बनी होती है। वहीं अपन बात करें कि जो संवहन बंडल है वो बिखरे हुए होते हैं और डाइकोट्स में कैसे थे, रिंग शेप में व्यवस्थित थे, तथा जो एक बीजपत्री जो तने हैं इनके संवहन बंडल, इनके चारों स्क्लेरन कायमी बंडल से पाया जाता है। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद प्रकार के होते हैं, यानी कि इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है। परिधीय संवहन बंडल छोटे होते हैं तथा केंद्र में होते हैं वो बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है तथा साथ ही साथ इसमें कैम्बियम भी नहीं पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे अपन एक बीजपत्री तने का टीएस में देख सकते हैं अपन। ये देखिए जो संवहन बंडल है यू इस तरीके से कहीं कहीं बिखरे हुए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर अपन इसकी बात करें, ये देखिए क्यूटिकल का आवरण पाया जाएगा, ये एपिडर्मिस प्रेजेंट है इनमें, एंड ये हाइपोडर्मिस होती है जो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, एंड ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। ये देखिए पेरिफेरल एंड सेंट्रल ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब अपन ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए वास्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड टाइप के इनमें बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इनमें स्क्लेरन काइमेटस बंडल सीथ पाया जाता है। साथ ही साथ फ्लोएम ये देखिए इस तरीके से प्रेजेंट है। इसमें आप सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स को भी अच्छे से इसमें देख सकते हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है यहाँ पे। अब ये अपन देख सकते हैं, ये जाइलम को अपन देखते हैं जिसमें मेटाजाइलम वेसल्स प्रेजेंट है, और ये प्रोटोजाइलम वेसल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, एंड ये ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आज का अपना इतना ही टॉपिक रहेगा। अपन जो लीफ की जितने भी जो मतलब जो टिश्यू सिस्टम है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।
आई होप आपको ये जो मोनोकोट एंड जो डाइकोट है उनके रूट और जो स्टेम के जो जितना भी जो टिश्यू सिस्टम है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।